हाय फ्रेंड। सो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग जावा 8 केस स्टडी पार्ट 3। सो हम लोग ने ऑलरेडी 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। सो आज हम थर्ड पार्ट करेंगे। सो थर्ड पार्ट में टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से इस सीरीज में पार्ट 3 में हम फर्स्ट 6 क्वेश्चन करेंगे, देन नेक्स्ट पार्ट 4 में 4 क्वेश्चन करेंगे। ओके। सो आफ्टर दैट हम लोग का ये जावा 8 का केस स्टडी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डू यू फाइंड कॉमन एलिमेंट बिटवीन टू एरे? सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली हम लोग क्लास बनाते हैं स्टैटिक वॉइड में। सो फर्स्ट में लिस्ट लेते हैं, क्वेश्चन का नाम क्या है? यस, दिस क्वेश्चन। सो या, हाउ डू यू फाइंड कॉमन एलिमेंट बिटवीन टू एरे? सो हम कैसे दो एरे में से कॉमन एलिमेंट फाइंड करेंगे? सो बेसिकली यही क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं हम। सो सबसे पहले इसको लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट ऑफ इंटीजर। इसको इंपोर्ट करते हैं। ओके, इंपोर्ट करने के बाद कोई एक लिस्ट में साइन कर देते हैं, लिस्ट वन। और इसको एरोज होता है से लिस्ट। इसमें फर्स्ट अपना असाइन कर देते हैं जितने भी वैल्यू है हम लोग के पास। सेकेंड, देन एक लिस्ट लेते हैं सेकेंड लिस्ट के लिए, लिस्ट ऑफ इंटीजर स्टफ टू। इसको हम लिस्ट टू मान लेते हैं, तीनों वैल्यू को असाइन कर लेते हैं, एरेज डॉट एज ए लिस्ट। और सेकेंड वैल्यू क्या है अपना लिस्ट का? दिस वन, राइट। ओके। सो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू फाइंड कॉमन एलिमेंट बिटवीन टू एरे? सो हम ये हमारे पास दो एरे है, इनमें से कॉमन एलिमेंट हमें निकालना है, राइट। तो हम कैसे कॉमन एलिमेंट निकालेंगे? बाय यूजिंग जावा 8 का। सो सबसे पहले हम लिस्ट वन को क्या करते हैं, स्ट्रिंग लगाते हैं, कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग में, लिस्ट वन डॉट स्ट्रिंग, देन फिल्टर। ओके, फिल्टर टाइप। इसके बाद क्या करेंगे, लिस्ट टू मेथड रेफरेंस का यूज करके क्या करेंगे, कंटेंट्स। कंटेंट्स की मीन्स मतलब क्या होता है, अगर लिस्ट वन और लिस्ट टू दोनों में से जो वैल्यू मैच करेगा ना, वो हमें कंटेंट मैच करता है जावा 8 में, राइट। डॉट फॉर इच, यहाँ पर फॉर इच नहीं, यहाँ पर फिल्टर आएगा, राइट। फिल्टर डॉट फॉर इच, अब हम इसको प्रिंट कर देंगे। ओके, तो चलिए रन करते हैं। बिल्ड हो रहा है। तो अब देख सकते हैं 56, 21, 34, राइट। सो हमारे पास दो एरे हैं, इन दोनों एरे में से कॉमन एलिमेंट कौन सा है? 56, 21, 34, राइट। 56 फर्स्ट सेकंड एरे एंड इस फर्स्ट एरे में 56 है। 21, 21 फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, राइट। सो ऐसे हम कॉमन एलिमेंट निकाल सकते हैं अगर हमारे पास दो एरे हैं। ओके, सो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले इसको कमेंट आउट करते हैं। सो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, रिवर्स ईच वर्ड ऑफ अ स्ट्रिंग यूजिंग जावा 8। ओके। सो हमको जितनी हमारे पास स्ट्रिंग है, इसको हमें रिवर्स करना है बाय यूजिंग जावा 8। हम कैसे करेंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको स्ट्रिंग में असाइन करते हैं। string here, ओके। तो इसको जो हमारे पास स्ट्रिंग है, इसको हम असाइन कर लेते हैं अपने स्ट्रिंग में। ओके।
हमारे पास स्ट्रिंग आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स करना है। सो हम रिवर्स कैसे करेंगे, बाय यूजिंग डिवाइड करके। सबसे पहले क्या करेंगे, अरेज डॉट स्ट्रिंग। ओके, देन क्या करेंगे, स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट। स्प्लिट करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास जितने भी स्पेसेस है इसको तो रिमूव करना पड़ेगा, राइट। कैसे रिमूव करेंगे, बाय यूजिंग स्प्लिट। ओके, स्प्लिट डॉट मैप। ओके, मैप में हम कोई भी वेरिएबल पास कर देंगे। देन न्यू, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, स्ट्रिंग बफर भी यूज कर सकते हैं और स्ट्रिंग। ओके, सो हम यहाँ पर स्ट्रिंग बफर यूज करेंगे। ओके, स्ट्रिंग बफर क्या है, स्ट्रिंग बफर क्या है, एक्चुअली यहाँ पे क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि हमें स्ट्रिंग को क्या करना है, रिवर्स करना है, राइट। सो स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, तो हम उसको डायरेक्टली रिवर्स नहीं कर पाएंगे। सो स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर दो मेथड है जिसमें हम इसका यूज करके इसको स्ट्रिंग को हम रिवर्स कर पाएंगे। सो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, कर रहे हैं स्ट्रिंग बफर। सो स्ट्रिंग बफर के अंदर हम क्या पास करेंगे, वेरिएबल सी डॉट रिवर्स। ओके, तो हम देख सकते हैं ऑनलाइन में हम लोगों ने अपना इसको रिवर्स कर लिया। रिवर्स करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पर स्प्लिट किया ना, तो इसको स्प्लिट को ज्वाइन भी करना पड़ेगा, राइट। डॉट कोलेक्ट। ओके, देन कोलेक्टर्स डॉट ज्वाइनिंग। ओके, ज्वाइनिंग कैसे करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर स्प्लिट किया है ना, तो इसको ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर जो भी हमने इसमें जो पास करेंगे रिग्रेस, इसको हमें ज्वाइनिंग में पास करना पड़ेगा, राइट। देन ये ज्वाइन हो जाएगा। देन इसको हम प्रिंट कर देते हैं। ओके, सो सबसे पहले इसको हम एक वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं, लोकल वेरिएबल में, राइट। तो हम लोकल वेरिएबल में कैसे असाइन करेंगे, तो यहाँ पर डाल देते हैं स्ट्रिंग रिवर्स। यहाँ पर असाइन कर लिया। इसको हम प्रिंट कर लेते हैं, ताकि अपना जो भी रिवर्स वाला स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो जाए, रिवर्स स्ट्रिंग। चलिए रन करते हैं। यस, तो अब देख सकते हैं कि सारा जितने भी हमारे पास स्ट्रिंग है सब रिवर्स हो गए, राइट। तो हमने एक्चुअली किया क्या है इसमें, हमारे पास ये स्ट्रिंग है, इसको सबसे पहले हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है बाय यूजिंग एरे। ओके, तो हमने इसको स्प्लिट किया है ताकि हमारा स्पेस है ये यहाँ से रिमूव हो जाए। स्प्लिट करने के बाद हमने क्या किया है कि हमने इसको मैप में कन्वर्ट किया है। मैप में क्यों कन्वर्ट किया है, ताकि हम यहाँ पर इसको रिवर्स कर सकें बाय यूजिंग स्ट्रिंग बफर। ओके, सो स्ट्रिंग बफर का हमने यूज किया है, इसके अंदर हमने ये अपना जो भी स्ट्रिंग है इसको हमने पास किया है। ओके, देन इसको हमने रिवर्स कर दिया। रिवर्स होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमने स्पेस को हमने स्प्लिट किया था ना, सबसे उसको स्प्लिट स्पेस को ज्वाइनिंग करने के लिए हम क्या किया, कोलेक्ट डॉट कोलेक्टर्स डॉट ज्वाइनिंग स्पेस। ओके, देन अपना आउटपुट आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसको कमेंट आउट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। यस, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है अपना, हाउ डू यू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। सो हम फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कैसे प्रिंट करेंगे। ओके, सो चलिए करते हैं प्रिंट। हाउ डू यू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। सो ये इजी क्वेश्चन है, तो इसको पहले कमेंट करते हैं। ओके, सो कैसे करेंगे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, हमने एक इंटीजर लिया सम। ओके, इंट स्ट्रीम डॉट रेंज 1 से 11 तक पास कर देंगे। देन सम, सम मेथड को कॉल कर देंगे। ओके, इसके बाद हम इसको प्रिंट कर देंगे। सो कितना इजी है, हमने क्या किया, हाउ डू यू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ओके, तो 10 नेचुरल नंबर क्या है, 1 से 10। ओके, तो जब भी हम यहाँ पर रेंज यूज करेंगे इंट स्ट्रीम डॉट रेंज, तो हम एक यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे, राइट। अगर हमें
और 1 से 20 प्रिंट करना है, सो 1 से 21 लेंगे। तो हमें क्या चाहिए, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, 1 से 11। देन इसको क्या करेंगे, सम मेथड को कॉल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं वन लाइन के कोड में हमने इसको 1 से लेकर 10 तक का सम प्रिंट कर सकते हैं। चलिए इसको रन करते हैं। यस, टोटल 55। तो इसको कमेंट करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। प्रिंट फर्स्ट 10 इवन नंबर। तो हम इसको इवन नंबर कैसे प्रिंट करेंगे, फर्स्ट 10। तो इसको पहले कमेंट करते हैं बाय यूजिंग जावा 8। सो कैसे इसको इवन नंबर प्रिंट करेंगे बाय यूजिंग जावा 8, इसमें भी हम क्या करेंगे, इंट स्ट्रीम लगाएंगे, राइट। चलिए लगाते हैं इंट स्ट्रीम डॉट रेंज। ओके, और यहाँ पर हम लिखते हैं 1 से 10 तक। ओके, डॉट मैप, मैप फंक्शन कॉल किया, इसमें हमने कोई वेरिएबल पास किया जो अपना 1 से लेकर 10 तक वेरिएबल आ रहा है, इसमें वैल्यू सारा साइन हो रहा है, राइट। 1 × 2, हम यहाँ पर 2 × 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट 10 इवन नंबर, इवन नंबर किससे होता है, 2 4 6 जो 2 से मल्टीपल हो उसको हम इवन नंबर बोलते हैं, राइट। तो ×2 डॉट फॉर ईच, इसको हम प्रिंट कर देंगे, राइट। तो चलिए रन करते हैं। कितना आ रहा है देखिए यहाँ पर, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ओके, तो अपना क्या करेक्ट है, यस। सो हम यहाँ पर करेक्ट नहीं बोल सकते क्योंकि हमने यहाँ पर रेंज लिया है। ओके, अगर यहाँ पर हम 1 से 10 ले रहे हैं, इसका मतलब 1 से 9 बार चल रहा है ये अपना इंटरस्ट्रीम डॉट रेंज। ओके, अगर हम यहाँ पर रेंज क्लोज लेंगे, रेंज क्लोज, देन क्या करेगा, ये 1 से लेकर 10 तक चलेगा। ओके, अगर रेंज लेंगे से 1 से लेकर 9 तक चलेगा, एक एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर रेंज क्लोज फंक्शन यूज कर रहे हैं, देन यहाँ पर जितना हमें रिक्वायरमेंट है उतना हम यहाँ पर ले सकते हैं, 1 से 10। देन अब प्रिंट करते हैं। हम देख सकते हैं फर्स्ट 10 इवन नंबर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रेंज कब यूज करना है और रेंज क्लोज्ड कब यूज करना है। रेंज कब यूज करना है, जब यहाँ पर हम एक वैल्यू एक्स्ट्रा लेंगे, यहाँ पर 11 लेंगे, देन 1 से लेकर 10 तक वैल्यू अपना कंसीडर करेगा। बट अगर रेंज क्लोज यूज कर रहे हैं तो आप पूरा एग्जैक्ट वैल्यू 1 से लेकर 10 तक लेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसको कमेंट आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 50 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सो क्वेश्चन 50 क्या है, हाउ डू यू फाइंड द मोस्ट रिपीटेड एलिमेंट इन एरे। ओके, ये हमारे पास एक एरे लिस्ट है, इसमें से कितना रिपीटेड एलिमेंट है वो हमें निकालना है। ओके, सो ये क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में रिसेंटली। ओके, तो हम इसमें क्या यूज कर पाएंगे, इसको इसके लिए हमें ग्रुप यूज करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में ग्रुपिंग कैसे यूज करना है हमने ऑलरेडी सीखा है। तो चलिए ग्रुप का यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कमेंट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, लिस्ट, राइट, एक लिस्ट में साइन करना पड़ेगा ना इस वैल्यू को। सो करते हैं, लिस्ट देते हैं। ओके, और इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, असाइन करेंगे एरेज डॉट ऐसे लिस्ट। इस लिस्ट में हमने क्या किया, जितने भी हमारे पास स्ट्रिंग का है ना वैल्यू, इसको हमने असाइन कर दिया, राइट। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ओके, देन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, राइट, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ओके, सो हम लोग का एरे रेडी हो गया, राइट, हमारे पास एरे रेडी हो गया। तो चलिए अब इसको हम मैनिपुलेट करते हैं जावा 8 का यूज करके, और कैसे मोस्ट रिपीटेड एलिमेंट कैसे निकालना है वो हम फाइंड करते हैं, राइट। सो क्या करना पड़ेगा,
लिस्ट डॉट, सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, देन डॉट कलेक्ट, उसके बाद क्या करेंगे, कलेक्टर्स, कलेक्टर्स, कलेक्टर्स डॉट, क्या करना पड़ेगा, ग्रुपिंग बाई, राइट, क्योंकि हमने लास्ट पार्ट वन और पार्ट टू में देखा है कि कब ग्रुपिंग यूज करना है, कब ग्रुपिंग यूज नहीं करना है, राइट। अगर आपको क्लियर नहीं है तो पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो देख लीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा, राइट। ग्रुपिंग, देन इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, फंक्शन डॉट आइडेंटिटी, ओके। देन इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, कोलेक्टर्स डॉट काउंटिंग, राइट, कोलेक्टर्स नॉट कोलेक्शन, कोलेक्टर्स डॉट काउंटिंग, ओके। ये हमने क्या किया सबसे पहले, कि हमने इसको, हमारे पास जो एरे लिस्ट है, सबसे पहले इसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, इसके बाद हमने इसमें ग्रुप में ग्रुपिंग किया, उसके बाद ग्रुपिंग के अंदर हमें क्या पास करना है, फंक्शन डॉट आइडेंटिटी, दैट मीन्स पेंसिल कितने बार है, पेन कितने बार है, नोटबुक कितने टाइम्स आ रहा है, ये आइडेंटिटी करेगा, उसको आइडेंटिफाई करेगा, राइट। देन इसको काउंट करेगा, ओके। देन इसको हम क्या करते हैं, सेमीकोलन से क्लोज करते हैं, ओके। अगर हम इसको, बट हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, अगर इसको आप लोकल वेरिएबल में चेक करेंगे, चलिए इसको प्रिंट करके दिखाते हैं कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है, राइट। सो डॉट आउट प्रिंट एलन कोलेक्ट, राइट, प्रिंट करते हैं। तो पेन कितने बार है, 3 टाइम्स, पेंसिल कितने बार है, 2 टाइम्स, नोटबुक कितने बार है, 2 टाइम्स, और इरेजर कितने बार है, 1 टाइम्स, राइट। बट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू फाइंड द मोस्ट रिपीटेड एलिमेंट, राइट, हमें मोस्ट रिपीटेड फाइंड करना है। इसमें से मोस्ट रिपीटेड क्या है, पेन 3 बार है, राइट, तो हमें इन तीनों वैल्यू को निग्लिजिबल करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे, तो चलिए इसको हम फर्दर करते हैं, क्या करना पड़ेगा, इसको डॉट एंट्री सेट, ओके, डॉट, क्या करना पड़ेगा, डॉट स्ट्रिंग, ओके, डॉट मैक्स, यहाँ पर मैक्स यूज करेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। इसके अंदर हम क्या यूज कर पाएंगे, मैप डॉट एंट्री, राइट, डॉट कंपेयरिंग बाय वैल्यू, ओके, देन ओके। सो यहाँ पर एरर शो कर रहा है, सबसे पहले इसको हमने यहाँ पर हटाते हैं, इसका लोकल वेरिएबल, असाइनमेंट वेरिएबल, और इसको असाइन करते हैं, ओके। सो ओके, सो हम इसको ना अलग लाइन में करते हैं, क्योंकि अगर एक ही लाइन में करते हैं थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, राइट, आपको भी। सब इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल एक्स करते हैं, फिर इसको सबसे पहले असाइन करते हैं लोकल वेरिएबल में, ओके। देन क्या करते हैं, यहाँ पर कोलेक्ट, कोलेक्ट डॉट एंट्री सेट, जो भी हमारे पास वैल्यू आया है उसको हमने क्या किया, एंट्री सेट में डाला, ताकि हम इसको फर्दर मैनिपुलेट कर पाए। फिर इसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद हमने यहाँ पर क्या किया, मैक्स लगाया, मैक्स फंक्शन क्यों यूज किया, ताकि हमें मैक्सिमम चाहिए, राइट, पेन 3 टाइम्स आया, हमें सिर्फ पेन की ये वैल्यू चाहिए, हमें ये वैल्यू को नेग्लिजिबल करना है, राइट, क्योंकि हमें क्या चाहिए, मोस्ट रिपीटेड एलिमेंट। फिर हमने यहाँ पर मैक्स यूज किया, मैक्स यूज करने के बाद हमें क्या किया, मैप डॉट एंट्री डॉट कंपेयरिंग बाई वैल्यू, ये वैल्यू कंपेयर करेगा, 3, 2, 2, 1, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है, 3, और क्या है, मैक्सिमम टाइम है, तो यहाँ पर मैक्स फंक्शन लगाया और वैल्यू कंपेयर किया, डॉट गेट, मतलब हमें रिटर्न चाहिए, राइट। तो इसको हम एक लोकल वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं, ओके। देन क्या करते हैं, इसको प्रिंट कैसे करेंगे, डॉट स्ट्रिंग लॉन्ग एंट्री डॉट गेट वैल्यू,
या यहाँ पर गेट की भी लिख सकते हैं पहले, गेट की प्लस डॉट गेट वैल्यू। ओके, तो इसको प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर आ गया पेन 3 टाइम्स, राइट। आई होप आपको समझ लग गया होगा हमने क्या किया। फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ डू यू फाइंड द मोस्ट रिपीटेड एलिमेंट इन एन एरे। दैट मीन्स हमको एक एरे दिया गया है, इसमें से मोस्ट रिपीटेड पेंसिल कितने टाइम्स आ रहा, पेन कितने टाइम्स आ रहा, नोटबुक कितने टाइम्स आ रहा, हमें निकालना है, राइट। बट मोस्ट रिपीटेड दैट मीन्स सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू वो चाहिए हमें। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक लिस्ट जो हमारे पास है इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। देन हमने इसे यहाँ पर ग्रुपिंग लगाया। ओके, ग्रुप करने के बाद हमने यहाँ पर फंक्शन आइडेंटिटी पास किया ताकि पेन और नोटबुक जितने भी हमारे पास लिस्ट है सबका आइडेंटिटी हो सके। देन हमें काउंट कर लिया। काउंट करने के बाद बट हमें हमारे पास क्वेश्चन ये है कि मोस्ट रिपीटेड दैट मीन मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, राइट। फिर हमने क्या किया, जो भी हमारे पास ये वैल्यू आया उसको हमने एक एंट्री सेट में कन्वर्ट कर दिया। हम एंट्री सेट में कब कन्वर्ट करेंगे, जब हमारे जब हमें मैप पे वैल्यू को मैनिपुलेट करना है, राइट। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको एंट्री सेट में कन्वर्ट किया। देन हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। देन मैक्सिमम निकालना है, राइट। देन हमें किसी के साथ कंपेयर किया वैल्यू के साथ। देन गेट मीन्स हमें रिटर्न चाहिए, कौन सी वैल्यू चाहिए, राइट। यहाँ से गेट कर लिया। उसके बाद हमें गेट की मिल गया और गेट वैल्यू मिल गया। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो चलिए इसको हम कमेंट आउट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। सो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, गिवन ए लिस्ट ऑफ अ स्ट्रिंग, फाइंड आउट दोज स्ट्रिंग व्हिच स्टार्ट विथ ए नंबर। ओके, हमारे पास एक ये स्ट्रिंग है, हमें वो स्ट्रिंग चाहिए जो नंबर से स्टार्ट हो। दैट मीन्स 5 दैट इज नंबर है, 2 ये भी नंबर है, 3 ये भी नंबर है। तो हमें वो स्ट्रिंग चाहिए जो नंबर से स्टार्ट हो, राइट। और ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया था इंटरव्यू टेक्निकल राउंड 2 में। ओके, सो प्लीज इसको देखिए और इसको रिवाइज करिए कैसे करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे। यस, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लिस्ट बनाना पड़ेगा, राइट। लिस्ट ऑफ क्या है अपना, ये स्ट्रिंग है, राइट। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, यहाँ पर लिस्ट और अपना कोई एरे में असाइन करते हैं, एरेज डॉट एक्स लिस्ट। अपने पास स्ट्रिंग का कौन सा लिस्ट है, दिस वन, कंट्रोल भी। ओके, देन क्या करना है, करेंगे इसको लिस्ट डॉट स्ट्रिंग डॉट, क्या करेंगे यहाँ पर फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर, हमने फिल्टर क्यों लगाया, क्योंकि हमें फिल्टर आउट करना है, राइट, कि कौन से नंबर से स्टार्ट हो रहा, कौन सा नंबर से स्टार्ट नहीं हो रहा, राइट। तो फिल्टर का अंदर क्या यूज करेंगे, स्ट्रिंग, और यहाँ पर वेरिएबल यूज कर सकते हैं जिसमें हमारा स्ट्रिंग पास होगा इन कैरेक्टर, कैरेक्टर डॉट ईच डिजिट, राइट। सो ईच डिजिट, ओके। देन स्ट्रिंग इसके अंदर पास करते हैं डॉट कैरेक्ट 0 इंडेक्स पर, राइट, डॉट फॉर ईच, और इसको प्रिंट कर देंगे। ओके, तो एक्चुअली हमने किया क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास ये लिस्ट है, राइट। सो इसमें से सबसे पहले हमने क्या किया, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। देन हमने इसको फिल्टर लगाया। फिल्टर में, फिल्टर के अंदर हमने क्या किया कि हमने कैरेक्टर यूज किया, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, जिसका वैल्यू डिजिट से स्टार्ट हो रहा है। तो कैरेक्टर डॉट ईच डिजिट, ओके, कैरेक्टर डॉट ईच डिजिट। इसके अंदर हमने क्या किया, स्ट्रिंग डॉट कैरेट, जो भी अपना कैरेट फंक्शन है उसके अंदर 0 इंडेक्स पर जो भी वैल्यू आएगा, दैट मीन्स 0 इंडेक्स पर कौन सा वैल्यू है, एफ है, इधर क्या है 5 है, इधर क्या है एस है, इधर क्या है 1। यहाँ पर 0 इंडेक्स पर पहले क्या आएगा, एफ आएगा। ये अपना क्या है, ईच डिजिट है नहीं है, इसको निगलेक्ट करेगा। देन क्या है, 0 इंडेक्स पर क्या है,
5 है, यस 5 क्या है, डिजिट नंबर है, यस इसको इसको कलेक्ट करेगा, देन 1 देन 2 ऐसे सो ऑन जाएगा, राइट। तो हमने क्या किया है, कैरेक्टर के अंदर इस डिजिट फंक्शन को यूज किया, उसके अंदर हमने स्ट्रिंग पास आउट किया जिसका इंडेक्स हमें निकालना है, जीरो इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसको निकालना है, राइट। चलिए इसको प्रिंट करते हैं। यस तो आप देख सकते हैं 5 2 3। तो फर्स्ट इंडेक्स नंबर क्या है 5, सेकंड क्या है 2 है इंडेक्स, थर्ड क्या है 3 इंडेक्स है। ओके, सो आई होप आपको समझ लग गया होगा। और ये जितने भी आज मैं 6 क्वेश्चन कराया हूँ, प्लीज़ ये आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि ये टेक्निकल राउंड में पूछे गए हैं क्वेश्चन। ओके, सो चलिए इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। और नेक्स्ट हमारे पास और 5 क्वेश्चन पेंडिंग है, तो उसको हम पार्ट 4 में करेंगे। सो आज हमने पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया है। ओके, सो ओनली पार्ट 4 रिमेनिंग रहता है। सो इसके बाद जो भी नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है वो भी टेक्निकल राउंड थर्ड में पूछा गया है, सो उसको भी मैं आपको करा दूंगा। सो हमारा पार्ट 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर अभी जो न्यू लोग ज्वाइन किए हैं और देख रहे हैं तो प्लीज़ आप पार्ट 1 देन पार्ट 2 देन पार्ट 3 गो थ्रू करिए। अगर आप पार्ट 4 तक आपने सारा क्वेश्चन गो थ्रू कर लिया तो आप टेक्निकल राउंड जावा 8 का क्लियरली निकाल लेंगे, ये प्रॉमिस है। ओके, चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय।